कि जैसे कि ये जब डब्ल्यू का वैकेंसी आई ना, जनवरी में आई थी, तो उसके 6 मंथ के पहले मैंने अपनी मम्मी से बता दिया था कि मम्मी मेरे पास मैं 6 मंथ है मेरे, 6 मंथ में अगर मेरे कोई भी एग्जाम नहीं होगी ना, तो मैं प्राइवेट कोई भी चालू कर दूंगा। मेरा मैंने बोला ना, मेन बात स्टार्टिंग में ही कंटिन्यूटी रखनी है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू दे दिया अब अपना हमारा हो ही जाएगा, चलो बैठ जाते या रिलैक्स कर जाते, नहीं। जब तक फाइनल नहीं होता तब तक करते रहे। तब जब लगेगा चलिए लिस्ट में आपका नाम आ गया, तब आप थोड़ा पॉज ले लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग। तो मेरे साथ हैं जयदीप, ठीक है, जिन्होंने क्लियर किया था LIC AAO 2023 में। और आज हम इनसे जानेंगे सारी डिटेल्स इस जॉब को लेके, क्योंकि दोबारा हमने नोटिफिकेशन देखी है 2025 में। तो क्या है इस जॉब की प्रोफाइल, वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी और प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज क्या थी जयदीप की। देखिए, अगर आप इनसे सीखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इनकी स्ट्रैटेजी रही है, तो मुझे लगता है हमें हमें बहुत कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज मिल सकती है जो हम भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अभी रिमेनिंग डेज में अपने एग्जाम के लिए। तो वेलकम जयदीप टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग। यस मैम, थैंक यू मैम। स्टार्ट करते हैं। पहले तो जयदीप को थैंक यू टाइम देने के लिए। मुझे पता है वो थोड़ा फोटोज भी भेज रहे थे कि आज मंथ एंड है, काम बहुत है ऑफिस में, और ये टाइम निकालना टीचर के लिए अगर आपने निकाला है टाइम या हमारे लिए, तो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत थैंक यू। तो जयदीप, पहले मैं स्टार्ट करूंगी, आपसे पूछूंगी कि अपने बारे में बताओ कि ग्रेजुएशन के बाद कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की बैंकिंग इंश्योरेंस की, फिर LIC AO के बारे में क्यों डिसाइड किया कि ये एग्जाम देना है। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली मैम बेसिकली मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, ओके। ठीक है। उसके बाद मैंने पीजी किया, मास्टर, और उसके बाद तुरंत मैंने बैंकिंग का एग्जाम चालू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था बैंकिंग प्रिपरेशन। ओके। और तब उतना नॉलेज नहीं था इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस का एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है, बट बेसिकली बैंकिंग का सभी एग्जाम दे रहे थे। उसी बीच ये LIC का वैकेंसी आया, हम्म। और उसमें सेम ही पैटर्न है, ओनली इंश्योरेंस सब्जेक्ट ओनली ऐड है, बाकी मोस्टली बैंकिंग एग्जाम का सेम है। तो उसके बाद हमने वो फॉर्म फिल किया और इंश्योरेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और उसमें एडिशनल था कि इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में मैडम आपने मेरा बहुत हेल्प किया है। उससे मैं, क्योंकि मेरा मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था, हम्म। फर्स्ट और लास्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, यही पहला इंटरव्यू दिया था, यस बैंकिंग यस का दिया था। ओके। यस सर। ये वो बैंकिंग में कुछ कुछ मार्क्स से मैम 2 या 3 मार्क्स से रह जाते थे, और मेरा फर्स्ट और लास्ट इंटरव्यू था। तो कॉन्फिडेंस में मैम आपने बहुत ही मीन्स बहुत ही बोल सके तो कॉन्फिडेंस बोल बोल सके तो कॉन्फिडेंस दिया है आपने कि कैसे बात करना है। क्योंकि ये फर्स्ट इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो लगता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो पूछेंगे क्या, इसका आंसर क्या देंगे। वो बोलते हैं ना कि बच्चे घबरा जाते हैं, अगर आपको आंसर भी आता होता है बट आप उसके सामने बोल नहीं पाते कि कैसे उसको एक्सप्रेस करना है। वो सब के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। और बोलना चाहे कि डबल एग्जाम क्रैक कर भी सकते हैं कोई भी इंसान, बट यस, अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है और आपको पूरी पकड़ है तो आप कर सकते हैं इजीली। तो जयदीप, आपने, जैसे अगर मैं बोलूं LIC AO के पहले आप कितने बैंक एग्जाम्स दे चुके थे लगभग, की देखिए प्री मैम, मेरा में? मेरा मैंने 2.5 ईयर प्रिपरेशन किया हुआ है मैम। ओके, टू एंड हाँ। हाफ। हाँ, तो मोस्टली मैम मैंने मोस्टली एग्जाम दिया हुआ है बैंकिंग का, SBI PO, IBPS PO, SBI क्लर्क, मोस्टली एग्जाम दिया है। सभी का मेंस भी दिया है, बट मेंस में कभी कभी 2-2 3-3 मार्क्स से रह जाता था। तो तो वो उससे वो डिसहार्टनिंग नहीं होता था कि बहुत, मतलब ऐसा लगता, बहुत बुरा लगता होगा वो तो कि मेंस बहुत, में रुक रहा है। हाँ। यस मैम, बहुत ही क्योंकि जब रिजल्ट आता है फिर जहाँ स्क्रीन पे देखते हैं ना, थैंक हम्म। यू फॉर अटेम्प्ट, तब लगता है यार क्या, कहाँ हमारी कमी रह जाती है। क्योंकि मोस्टली हमारा क्योंकि बेसिकली 6 मंथ्स में तो हमारा मोस्टली कोर्स फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो भी है वो प्रैक्टिस है। हम्म। और जब रिजल्ट आता है पता चलता है कि अपना फ्रेंड का हो गया है और अपना नहीं हुआ है, तो अच्छा। थोड़ा बहुत हर्ट होता है कि यार वो अभी चालू किया और उसका हो गया है और हमने बहुत साल से कर रहे हैं और नहीं हो रहा है। तब थोड़ा बहुत ही डिसर्ट होते हैं। तो जयदीप, आपने कभी ऐसा सोचा कि जब मेंस में नहीं हो रहा था कि अब मैं क्विट करता हूँ, मैंने 2 साल दे दिया, अब मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ऐसा सोचा कभी क्विट करने वाला? यस सर, यस मैम। कि हम्म। जैसे कि ये जब डब्ल्यू का वैकेंसी आई ना, जनवरी में आई थी, हम्म। तो उसके 6 मंथ के पहले मैंने अपनी मम्मी से बता दिया था कि मम्मी मेरे पास मैं 6 मंथ है मेरे, 6 मंथ में अगर मेरे कोई भी एग्जाम नहीं होगी ना,
तो मैं प्राइवेट कोई भी चालू कर दूंगा, क्योंकि जॉब। मैंने ठान लिया था अपने से। क्योंकि इसमें ऐसा है कि मैम बच्चे लगातार तैयारी करते 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 जाते, पर एंड में ऐसा होता है कि कुछ नहीं मिलता, तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि करे क्या। तो इसलिए मैंने टारगेट सेट कर लिया कि 6 मंथ है मेरे पास अब, और 6 मंथ, 6 मंथ में अगर मुझे कोई भी जॉब लगे तो ठीक है, वरना मैं प्राइवेट चालू कर दिया। और उस टाइम मैंने 200% देना स्टार्ट कर दिया था अपना। क्योंकि हम्म, पता था कि अभी आखिरी मौका है, इसके बाद तो मैं अपना डिसीजन ही चेंज कर लूंगा। तो वो हाँ प्रेशर लगा था आपको, हाँ। पर हाँ। डेस्टिनी है कि अच्छी LIC AO की आपको यस यस पोस्ट यस मिली है, डेस्टिनी भी है कि यस। स्ट्रगल था 2.5 years का जो आप करे रहे लगातार कोशिश, लगातार, यस आपको मैम। एक अच्छा जॉब। कैसा लगता है मतलब काम, तुमने जो फोटोज भेजी जयदीप, मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, देख के इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था व्हाट्सएप पे। देखो मैम ये लैपटॉप है, यहाँ पे देखो मैं कितना काम कर रहा हूँ, आज फिर आपको टाइम देना हूँ। तो वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं है? हम्म? यस मैम है, है? फुल्ली है। बैंकिंग की कंपैरिजन में तो फुल्ली वर्क लाइफ बैलेंस बोल सकते हैं, हम्म, क्योंकि यस मंथ एंड में तो कोई भी हो मैम अपने को थोड़ा काम करना पड़ता है हाँ, मंथ एंड में, बाकी तो मैम थोड़ा सैटर ज्यादा बढ़ जाता है मंथ एंड। हाँ हाँ, ओनली वीक में 5 डे काम करना है, हम्म, सैटरडे संडे छुट्टी है। हम्म। 2 दिन आप कहीं पे भी घूम सकते हो, जहाँ पे भी जा सकते हो। इस मीन्स बार वर्क लाइफ LIC, बैलेंस बहुत ही अच्छी है हाँ, मतलब आप मॉर्निंग में कितने बजे जाते हो ऑफिस? मैम। जैसे कि असिस्टेंट और ऑफिसर का थोड़ा टाइमिंग में डिफरेंट रहता है, तो हम लोग 9:45 9:50 उसके बीच में अराउंड पहुंच जाते हैं। हम्म। और शाम को 6 6 मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे तब तक घर आ जाते हैं। 30 आ जाते हैं। हाँ 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 हाँ। और अगर मैं वर्क की बात करूं, ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, तो इज इट यस टफ या लर्निंग कैसी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छी? यस और यस टाइम तो हाँ। यस मैम, बिकॉज इसमें ट्रेनिंग हमारी 7th मंथ ट्रेनिंग हुई थी। और अच्छा, हाँ, और इसमें मेन बात है मैम, जब आप ज्वाइन करते हो ट्रेनिंग, तब से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो वो सैलरी तो ट्रेनिंग के वक्त ही मिलती है, हाँ। हाँ, तो वो ये थोड़ी अच्छी बात है। हम्म। और ट्रेनिंग में भी फुल इंजॉयमेंट होता है, और वो सिखाते भी है क्या क्या है LIC के बारे में, कैसे काम करना होता है, वो सब अच्छे से सिखाते हैं। और ट्रेनिंग एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाती है आपकी, कि वो आपको वो लाइफ टाइम याद रहेगी, ऐसा होता हाँ, तो है। और लोगों से जो साथ में आपके ज्वाइन किए हाँ होंगे, हाँ 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 हाँ, वही वही वही। होता होगा, लाइफ टाइम मेमोरी देता होगा। यस यस यस। ओके, ओके। और कोई चैलेंजेस एज सच फेस करते हैं, कल्चर या कुछ भी, ऑफिशियल चैलेंजेस, या स्मूथली चलती हैं चीजें? नहीं मैम, चैलेंज तो नहीं फेस कर सकते, कि मान लीजिए कि जैसे कि मैम मेरा जोन वेस्टर्न जोन है, ठीक है। अच्छा। मैं बेसिकली फ्रॉम गुजरात से हूँ, हम्म। और मेरी पोस्ट ट्रेनिंग हुई थी जमशेदपुर झारखंड में, ओके। ईस्ट जोन में। हम्म। कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हमारी पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग ईस्ट जोन से साउथ जोन में दी गई, केरला में। ओके। हाँ, जहाँ थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर है, हम्म। बट ऑफिस में सभी सपोर्टिव है। मीन्स ऐसा हमको हम्म। बिलीव नहीं होने दे रहा है कि यार आप बाहर के स्टेट से, आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। पूरा वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, सब सपोर्ट कर रहा है, हम्म। और एकदम स्मूथली चल रहा है। और सैलरी तो बहुत अच्छी है। इस बार नोटिफिकेशन में आया है लिखा हुआ 1,20,000, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ यही तुम्हारा मोटिवेशन है इस। वही वही, यस वही मोटिवेशन, क्योंकि हम देखना चाहिए तो हम सोच रहे थे जब प्रिपरेशन कर रहे थे कि कोई भी क्लर्क लग जाए तो बहुत है, हम ऐसा सोच रहे थे, सोचा था। ठीक है। बट सब डबल ए लग गया, और सोचे कि यस नहीं, कुछ तो किया है लाइफ में, ऐसा लगा। अरे इतनी मेहनत, 2 ढाई साल की मेहनत की है, तो मिलना तो मिल गया, हाँ वही 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 वही। की बात है। क्यों सिर्फ क्लर्क लगना था? और ये हम्म। होता है ना कि यदि कुछ लोग होते हैं ना, 1 साल 1.5 साल बाद वो गिव अप कर जाते गिव हैं। अप कर देते अब हैं। क्या मतलब, 2 साल 2.5 साल आपने फिर सोचा एकदम एंड में 6 महीने और दे देता हूँ, और देना तो है। वो एक था हाँ, फैक्टर, थोड़ा थोड़ा लास्ट में पुशअप देना होता है कुछ बस करना आप। पड़ता है खुद को। वही। ठीक है। और हाँ, आपने इंटरव्यू के लिए बताया, और इंटरव्यू का मुझे याद भी है, क्योंकि व्हाट्सएप के पुराने मैसेज में चेक कर यस यस नोटिफिकेशन कि जयदीप के वो है, और आपका एक थैंक यू मैसेज भी आया था जब हुआ था ना। यस यस मैम। हाँ, आपने याद रखा, और मैं पुराने मैसेजेस देख रही थी कि इंटरव्यू के वक्त हमारी बात हुई थी। हम्म। इंटरव्यू तो ठीक है, इंटरव्यू की हमने मॉक इंटरव्यू से प्रैक्टिस किया, आपने का पहला और लास्ट इंटरव्यू भी था, आपने मैनेज किया। देखो मेंस का मेन फैक्टर रहता है, प्री का यस मेंस का। तो क्या थी आपकी वहां पे स्ट्रैटेजी? आप पहले ही इतने एग्जाम्स दे चुके थे, तो आपने यस। फिर आगे LIC के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखी? स्ट्रेटेजी मैम ऐसा है कि बच्चे इसमें सोचते हैं कि इसमें नेगेटिव नहीं है, हाँ। बच्चे वहां मार खा जाते हैं कि चलिए कुछ भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट ये थोड़ी गलत स्ट्रेटेजी है।
क्योंकि हमको इसमें भी एक्यूरेसी रखनी है, क्योंकि ये जो एग्जाम है उसका कट ऑफ हाई जाता है, ऐसा नहीं कि लो जाता है, इसका कट ऑफ भी हाई जाता है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करिए और जितना भी हो सके उतनी प्रैक्टिस ज्यादा करिए। और ऐसा नहीं है कि चलिए कि लास्ट के 2-3 मिनट बचे हैं, हम क्वेश्चन देखे ही ना और कुछ भी अटेम्प्ट करके ABCD लिखा दे, ऐसा नहीं। आप देखो आपको आ रहा है, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करो, क्या पता वो आंसर सही हो जाए, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं होता तो बच्चे सोचते हैं चलो कुछ भी टिक कर देते हैं, तुक्का लग जाएगा और सही हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ये इसमें कंपटीशन बहुत हाई रहता है। हाँ जब नेगेटिव नहीं होता तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। और रीजनिंग और क्वांट के बारे में देखना जाए तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे तो 2-2.5 साल से प्रैक्टिस होती आ रही थी, क्योंकि मैंने बीच में पॉज लिया ही नहीं था, हाँ। मेरा कंटिन्यू था। क्योंकि अगर आप पॉज लोगे और उसके बाद स्टार्ट करो तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो ये मेरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जयदीप, स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी ये नोट कर लो कि यार जो एक कंटिन्यूटी रहती है उससे ऑटोमेटिकली स्पीड और कॉन्फिडेंस यस 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 रहता वही। है वो एक सेक्शन में। तो जयदीप आपने नेगेटिव मार्किंग का कहा, आप क्या कह रहे हैं कि एडवाइस कर रहे हैं कि कोई नेगेटिव मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका ये मतलब नहीं कि गेस वर्क करके आओ, गेस वर्क नहीं करना। गेस वर्क करिए, जैसे कि करिए, बट ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में मान लीजिए मैम कि रीजनिंग में आपने देख लिया क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आपने बोला ठीक है चलिए 4 में से कोई भी एक लगा देते, तुक्का लग जाएगा। नहीं, आप ट्राई करिए, अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट के 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आप तुक्का लगाए, ठीक है। पर स्टार्टिंग से ही आप गिव अप मत कर लीजिए कि नहीं हो रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं होगा, ऐसे मत करिए। क्योंकि हम हमारे माइंड में ऐसा होता है कि नेगेटिव नहीं है, चलिए देख लेते हैं, हो जाएगा ऐसा। नहीं देना सीरियसली है कि एक्यूरेसी के हाँ, साथ मैक्सिमम सही। एक्यूरेसी एक्यूरेसी मैडम, एक्यूरेसी फुल रखना है, चाहे बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम हो, एक्यूरेसी पे फुल फोकस करना है। मेंस का कैसे किया, मेंस का कैसे पढ़ा आपने? मेंस में इसमें ओनली इंश्योरेंस सब्जेक्ट एडिशनल है, तो उसमें इंश्योरेंस के लिए तो आप थोड़ा बैकग्राउंड देख लीजिए, LIC का फुल, और क्या क्या कुछ बार वो लोग IRDA के सर्कुलर भी पूछ लेते हैं, लेटेस्ट क्या क्या अपडेशन हुआ है वो थोड़ा देख लीजिए। और इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस कवर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो मेन फैक्टर है इंश्योरेंस और GA है। रीजनिंग रीजनिंग मैथ सब सभी बच्चे कर लेंगे, बट जो है वो GA और इंश्योरेंस है। और क्योंकि इसमें इंग्लिश क्वालिफाई है तो वो तो ठीक है, साइड लाइन है, बट जो मैंने GA इंश्योरेंस है, क्योंकि मैं मेरे इस बार हमेशा। डिस्क्रिप्टिव चेंज किया है, हाँ वो तो मैं खैर करवाई दूंगी, आप जानते हो डिस्क्रिप्टिव में मैं एक्सपर्ट हूँ, बट डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर के अलावा कुछ और पूछ लिया, बट वो भी क्वालिफाइंग ही है। बस क्वालिफाई करना है। हाँ वो क्वालिफाई है, क्योंकि मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं और मेरा फ्रेंड साथ में ही मेंस एग्जाम देने गया था, अच्छा। ठीक है। उसका मैम रीजनिंग और क्वांट में 90 में से 90 है, दोनों में, अच्छा। रीजनिंग और मैथ्स में। हाँ, बट वह उसका GA और इंश्योरेंस की वजह से उसका मेंस नहीं निकला। इतने अच्छे रीजनिंग और क्वांट में मार्क्स हाँ, होने के बावजूद। क्योंकि मैम आप सुनिए कि उन्होंने, वो बच्चे ने रीजनिंग 5 मिनट पहले फिनिश कर दिया और वो बैठा था, और क्वांट भी 5 मिनट पूरा कंप्लीट करके बैठा था, और सोचिए उसका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। बट GA और इंश्योरेंस की वजह से मैम उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब क्या सेक्शनल ही नहीं निकला उनका जीए का, रीजनिंग का? सेक्शनल नहीं निकला मैम, मीन सेक्शनल की बात नहीं, तो उसका थोड़ा मार्क्स कम हो गए। ओवरऑल हाँ, जैसे। ओवरऑल की वजह से। ओके ओके। तो इसमें मेन फैक्टर है कि जियो इंश्योरेंस में अपने को थोड़ा कॉन्फिड वो बाहर देना होगा, उस पर प्रिपरेशन करनी होगी, 6 लास्ट के 3-4 मंथ के करंट अफेयर अच्छे से करने होंगे, जो न्यू न्यू सर्कुलर आते हैं जैसे कि IRDA के, या न्यू जो लेटेस्ट न्यूज है LIC की, वो भी देखनी होगी जब भी एग्जाम हो उसके 2-3 मंथ पहले के। जयदीप एक बात बताओ, आप मुझे वो वाला पार्ट याद करके बताओ जब आपका मेंस का फाइनल का रिजल्ट आया था, क्या कहाँ थे, कैसे चेक किया, क्या क्या था आपका रिएक्शन? रिएक्शन तो मैम कैसे बोल सकते हैं कि अब उतना तो याद नहीं है, बट हाँ ये है कि जैसे कि इंटरव्यू के पहले की बात कर रहे हो ना, मेंस के एग्जाम। हाँ हाँ। हाँ, तो मैम जैसे कि इसका रिजल्ट हमारा नवंबर नवंबर के आसपास ही आया था आई थिंक। हाँ, नवंबर या अक्टूबर, नवंबर, एग्जैक्ट याद नहीं मैम। तो जैसे ही देखा, पहले नंबर टाइप किया मैम अपने, तो आ रहा था कि ठीक है चलिए। फिर उसमें हमें भी डाउट होता है कि यार क्या है कि नहीं है। तो फिर हमने नाम भी सर्च कर दिया, यस के जयदीप वर्मा यस नाम है। फिर फिर पता चलता है कि
विद इन 15-20 दिन में इंटरव्यू है, तो करे तो क्या करे, वो मेन फैक्टर है। मेंस में आप हो जाओगे ठीक है, बट विदाउट इंटरव्यू आपको जॉब नहीं मिलेगी। नहीं तो मेंस के मार्क्स पता चले थे, क्योंकि वो मेजर नहीं मैम, वो नहीं, एंड। वो ओनली लिस्ट में नाम आता है कि इतने बच्चे क्वालिफाई हुए फॉर इंटरव्यू, बस ओनली। और जो सभी प्री मेंस और इंटरव्यू का जो भी मार्क्स है ना, वो लास्ट में, एंड में, हाँ। एंड में फाइनल लिस्ट आने के बाद मिलता है कि हम्म। आपके इतने इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स से रह गए, ऐसा। ओके, ठीक है, तो फिर इंटरव्यू की टेंशन थी, है ना? हाँ, वो इंटरव्यू की टेंशन थी। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था मैडम, पता नहीं था कैसे स्टार्ट करना है। अभी तक प्रिपरेशन तो कर रहे थे, मेंस तक पता था क्या करना है, कैसे करना है, वो सब पता था, बट इंटरव्यू के बारे में जीरो नॉलेज था, ये कुछ भी पता नहीं था। फिर यूट्यूब में सर्च किया, वो सभी जगह से सर्च किया, फिर आपके बैच के बारे में पता चला कि वही आप में तुम्हें मिली होंगी। हाँ, फिर ठीक है। आप, हाँ, फिर आपका वो आपने जो मॉक इंटरव्यू लिए, उसके बाद से थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होने लगा कि यस ठीक है, चलिए अब कोई भी हो, हम अच्छे से इंटरव्यू तो दे सकेंगे। ऐसा नहीं कि चलो पास होना ना होना वो बात की बात है, बट हम कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। अच्छा जयदीप, कुछ याद है कितने, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे पैनल मेंबर्स में? यस कितने मिनट मैम, का हुआ मुझे था? मुझे मुझे पूरा इंटरव्यू याद है मैडम। बताओ बताओ, कितने मिनट का हुआ था इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा 10 से 12 मिनट का हुआ था। कितना लंबा हुआ था, 10 से 12 हाँ, मिनट? हाँ, अच्छा। 10-12 मिनट का हुआ था। हाँ। और उसमें पैनल में 5 लोग थे, ओके। 4 जेंट्स थे और 1 लेडीज थी। हम्म। तो जैसे ही हम एंट्री किए, उनको उनके पास ऑलरेडी आपकी फाइल होती है, तो अपडेट। बोलते हैं हाँ हाँ, तो आइए जयदीप बैठिए। बैठे, स्टार्टिंग में इंग्लिश में बात हुआ था मैडम, वो कन्वर्जेशन वो, और ऐसा जो बोलते हैं ना कि इंट्रोडक्शन करके जाओ, वो सब करके जाओ, उनके मूड पे आधार है मैडम, वो पूछेंगे तो ठीक है, वरना उनके पास सभी डेटा रहता है। तो मुझे तो इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं था, हम्म। डायरेक्ट एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। वो सर ने इंग्लिश में बोला तो मैंने इंग्लिश में बोला, और मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स था, तो कॉमर्स से मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन आने लगे। हम्म। कि जैसे कि एनपीए क्या होता है, जो अकाउंट के बारे में पूछने लगे, वो क्वेश्चन पूछने लगे, 2-3 क्वेश्चन। और उसी बीच में फिर मुझे थोड़ा मैं बोल दिया कि सर कैन आई स्पीक इन हिंदी, तो सर ने अच्छा। बोला हाँ, सर ने बोला ठीक है, यस यू कैन। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू पूरा हिंदी में चालू होने लगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन कॉमर्स के रिलेटेड ही थे, फिर उसके बाद मैडम ने थोड़ा आउट ऑफ ही क्वेश्चन पूछ लिया कि जो अपना सुपर कंप्यूटर है, हम्म। तो उसका लोकेशन है, ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने कि वो सुपर कंप्यूटर है वहाँ, वो लोकेशन कहाँ पे है। तो मैडम मैंने बताया था आंसर, बट मैम ने बोला नहीं, आंसर सही नहीं। तब थोड़ा कॉन्फिडेंस लो गया कि आंसर गलत हुआ है। उसके बाद फिर से वो सर पूछने लगे। और दूसरा मैम, इसमें ऐसा है कि आपने अगर कोई एक्टिविटी की हुई है कॉलेज के टाइम में, तो वो आप जरूर जरूर से बताइए उन लोगों को, क्योंकि उनको कुछ नया जानना अच्छा लगता है। क्योंकि पुराने तो सब, जैसे कि आप इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग सब बोलेंगे, वो पूछ लेंगे ठीक है, कॉमर्स किया है कॉमर्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे ठीक है, वो 2-5 मिनट में फिनिश हो जाएगा। बट आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है कॉलेज में या स्कूल में, तो आप जरूर से मेंशन करिए। जैसे मैंने मैम एनएसएस किया था, ओके। मैंने मेंशन कर लिया था, तो मैम मेरा 4 से 5 मिनट एनएसएस के बारे में ही बात हुआ था कि हम्म। क्या करते थे, कैसे करते थे, कैसा प्रोग्राम रहता था, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या होता है। तो उसके उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस होने लगा, क्योंकि हम्म। वो तो मुझे पता ही था, मैंने किया हुआ है, तो मैं फ्लुएंटली आंसर दे सकता था कि यस ये मैंने किया हुआ है, इसमें इसमें, क्योंकि वो लोग भी इंटरेस्ट देते हैं कि ठीक है एनएसएस क्या होता है उसमें, कि उसमें क्या करते हो आप लोग, कौन कौन जाते हो, कितने लोग, वो थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो बच्चे को मैं यही करना चाहता हूँ, जो भी अभी ये एग्जाम देने वाले हैं, जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है वो मेंशन जरूर करिए, तो आपको बहुत ही मीन्स बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। वो क्वेश्चन हो गया, उसके बाद वो लोग थोड़ा 1-2 क्वेश्चन एलआईसी के पूछने लगे। और दूसरे सर थे, उन्होंने फिर से थोड़ा कॉमर्स रिलेटेड बात किया। और हम्म। लास्ट में फिर वो एक दूसरे सर थे, उन्होंने थोड़ा फैमिली के बारे में पूछ लिया कि फैमिली में क्या कौन कितने लोग हैं, कोई घर में जॉब करता है कि नहीं। फिर एक कॉमन फैक्टर आ गया कि आप एलआईसी में क्यों आना चाहते हो। हम्म। फिर उसके बारे में भी अपने को न्यूट्रल आंसर देना होता है, क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि आप जॉब लेने के लिए आए हैं, तो उसमें भी न्यूट्रल आंसर दो।
अब लग रहा है इंटरव्यू में मैंने जो भी सिखाया था तुम भी अब लेक्चर दे सकते हो इंटरव्यू के ऊपर, इतना तुम्हें याद है, न्यूट्रल आंसर यहाँ देना है। और वैसे पैनल मेंबर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुझे अब समझ में आ गया इतना लंबा इंटरव्यू आपका चला क्यों 12 मिनट तक का, क्योंकि वो उनको समझ में आ गया कि इसको रखना है, ये अच्छा कैंडिडेट यस 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 है, यस। इतना लंबा आपका इंटरव्यू चला। हाँ वही वही वही। कुछ तो मैं इस गई हाँ इस फिर मुझे थोड़ा रटा पूरा, हाँ क्या कैसे पूछा सब कुछ तुम्हें रटा हुआ इंटरव्यू। अब हाँ मतलब हाँ प्रो हो गए अब देखो एक वो बार लास्ट इंटरव्यू में ही लग रहा है कि बस प्रो हो गए, अब कोई भी इंटरव्यू देना हो दे देंगे। हाँ वो बोलते हैं ना फर्स्ट इंटरव्यू होता है या कोई भी फर्स्ट चीज है वो याद रहती है। तो उससे थोड़ा बहुत याद हो गया था फर्स्ट में। बट फिर भी मैम जब हो गया ना इंटरव्यू उसके बाद बाहर आए ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैम उसमें ऐसा था कि हमारे पहले जो बच्चे गए थे ना हम्म। उनका मैम आधा आधे घंटे इंटरव्यू हुआ था। अच्छा इतना लंबे लंबे इंटरव्यूज थे, ओके ओके। हाँ ओके। क्योंकि उसके बाद हम क्योंकि उनका मॉर्निंग में था हमारा इवनिंग में था। तो उनका हमने रिव्यू देखा था, उनका सबसे ज्यादा बोले कि आधा आधा घंटा हमारा इंटरव्यू चला है सब। और जब हमारी बारी आई तो हमारे 10-11 लोग थे। तो उनका 10 मिनट चल रहा था। तब हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लगा कि क्यों ऐसा कुछ, क्या कमी हो गई कि वो लोग वहां आधे घंटे और हमारे 10-12 मिनट ले रहे हैं। तब थोड़ा माइंड में होने लगा कि इंटरव्यू में क्या होगा, पास हो गए या नहीं। बट जब मैम 1 सितंबर को रिजल्ट आया, क्योंकि कल मैम 1 सितंबर और 2 साल हो जाएंगे रिजल्ट के। अरे तुम्हें हाँ 2 साल हो जाएंगे रिजल्ट के, ये भी है। हाँ हम्म। 1 सितंबर में शाम को 5 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। हम्म। क्योंकि कोई ने हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 1 सितंबर जो LIC का फाउंडेशन डे है तभी वो रिजल्ट। हाँ रिजल्ट देंगे। तो जैसे ही रिजल्ट आया हम लाइब्रेरी में थे, क्योंकि मेरा मैंने बोला ना मेन बात स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी रखनी है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू दे दिया अब अपना हमारा हो ही जाएगा चलो बैठ जाते या रिलैक्स कर जाते, नहीं। जब तक फाइनल नहीं होता तब तक करते रहे। तब जब लगे कि चलिए लिस्ट में आपका नाम आ गया तब आप थोड़ा पॉज ले लीजिए, वरना तब तक आप करते रहिए जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आ जाता। तब मेरा मैम तो 1 सितंबर को 5 बजे मेरा फ्रेंड साथ में बैठा थे। देखा हमने लाइब्रेरी में कि नाम आ गया, रिजल्ट आया, देखा जयदीप परमार। मैं बिलीव नहीं कर रहा था, मेरे फ्रेंड को मैंने बोला तू भी देख ले थोड़ा एक बार। तो उसने भी देखा कि यह सही है। अब लाइब्रेरी में तो आवाज नहीं कर सकते, नीचे गए फिर खोल के सब मिले और सब बहुत ही खुश हो गए। बढ़िया है। ये वेल डिजर्व था जयदीप, आपको यस यस आज भी वो खुशी दिख रही है, हाँ यस यस जैसे यस 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 आज मैम। भी ताजा है 2 साल। जब भी वो मोमेंट याद करते हैं हम इमोशनल भी हो जाते हैं और खुशी भी मिलती है। I am also very emotional. I'm so happy. Like at you, तुम्हारे एक्सप्रेशन देख कितने जेन्युइन एक्सप्रेशंस लग रहे हैं ना। जब भी जयदीप बहुत खुश है, ऐसा लग रहा है कि वही वही मूवमेंट आ गया है कि जब सिलेक्शन हुआ था। आई एम सो हैप्पी। हाँ गुड। अच्छा जयदीप ये बताओ कि एक चीज मुझे और पूछनी है आपसे, आपका अभी क्या प्लान है, लाइक व्हाट नेक्स्ट LICAO के बाद? अभी कुछ और भी पेपर देते हो या यहीं पे नहीं, करना है, ग्रो? अभी मैम ऐसा है कि कोई एग्जाम नहीं दे रहे, स्टॉप कर दिया है। बट ये LIC के अंदर ही मीन्स इसमें ही जैसे कि लाइसेंसिएट एसोसिएट ऐसे पेपर होते हैं जिससे फाइनेंशियल भी हमको बेनिफिट मिलता है ओके और ओके। प्रमोशन के भी टाइम पे थोड़ा हेल्प मिल जाती है, तो वही अभी दे रहे हैं। बाकी कोई दूसरे एग्जाम तो नहीं दे रहे क्योंकि LIC में हमको ग्रोथ करना है और जहाँ तक जा सके वहां तक ऊपर तक जाना है ऐसा। ग्रो करना है यहीं पे, ओके। यस यस यस। और फर्स्ट सैलरी का क्या किया? एक फन क्वेश्चन भी है। फर्स्ट सैलरी सर मैम ऐसा था कि दोस्तों घर को वाले, पार्टी दी? हम्म। नहीं वो तो डिफरेंट ही है वो दोस्तों की। तो फर्स्ट में ऐसा था कि बोलते हैं ना फैमिली वाले कुछ सोच के रखते हैं। तो हम्म। बस तो फर्स्ट सैलरी फैमिली के पीछे ही थोड़ा कर लिया था। हम्म। फैमिली में रिलेटिव्स कहीं जाना हो, बोलते हैं ना कि हम कुछ मन्नत बन्नत रखते होते हैं वो कुछ भी। तो ओ, बस उसमें ही फर्स्ट सैलरी चली गई थी ऐसा। ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स लोगों को पार्टी और वो सब। बढ़िया है। देखो एक चीज मुझे आपसे बात करके लगी कि आपने कभी गिव अप नहीं किया, और वो आपका एक फैक्टर भी था, परसिस्टेंट रहे, और यस यस आपने एक दिन भी ये नहीं सोचा आज इंटरव्यू देख के आऊंगा तो अगले दिन पढ़ना नहीं है। और मुझे लगता है कई बार ये एटीट्यूड, ये इंटेंशन ही कहीं ना कहीं हमें आगे ले जाती है। ये इंटेंट होना चाहिए कि आज क्या ही हो जाएगा, इंटरव्यू दिया है आराम करते हैं एक हफ्ता, वो इंटेंशन पूरा वीक हो जाता है। तो हाँ, जब तक फाइनल कुर्सी पे ना बैठो, मैं अपनी क्लासेस में भी बोलती हूँ कुर्सी पे यस यस। बैठो तब तक पढ़ना छोड़ना नहीं वही है। वही वही वही। देखिए तो कंटिन्यूटी मैडम इज द मैन फैक्टर। कंटिन्यूटी रखोगे तो आपको आज नहीं तो कल सफलता जरूर जरूर मिलेगी।
तो जयदीप एक मैसेज दो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो आप ही की तरह बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं या नए भी हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि बहुत जल्दी पर्टिकुलरली इस एग्जाम में या कोई भी बैंकिंग के या इंश्योरेंस का भी, एलआईसी एओ का ही आया है, अच्छी सी मेहनत करके मतलब निकाल ले पेपर, अगर फर्स्ट टाइम में ही है तो भी, तो उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए, क्या देना चाहोगे? हाँ, तो उनके लिए मैसेज है मैम, अगर जो लोग अभी लास्ट से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस ज्यादा करिए। जितने प्रैक्टिस करोगे उसका आपको क्या आइडिया हो जाएगा, यस एक क्वेश्चन है ऐसे हो सकता है, ऐसा है कि एक क्वेश्चन आप एक तरीके से देखते हो सॉल्व करने का, बट जितनी प्रैक्टिस करो ना उसका 2 3 या 4 वे भी हो सकता है जो कम टाइम में आपको आंसर देगा और आप उसको कर सकोगे। क्योंकि जितना जल्दी आप करोगे, दूसरे क्वेश्चन में आप अगर फंस गए तो वहां आप टाइम बचा सकते हो और कर सकते हो। और दूसरा कि जैसे कि रीजनिंग हो गए, पजल हो गए, सिलॉक्स हो गए, कोई भी हो गए, उतनी जितने भी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में भी सेम ऐसा ही है, मॉक लगाइए। कुछ बच्चे मैम ऐसे करते कि मॉक नहीं लगाए थे क्योंकि उनको डर लगता है मैम, क्योंकि अगर मॉक लगाएंगे और उसमें मार्क्स नहीं आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ये मेन फैक्टर है मैम, मेरे साथ भी हुआ था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मॉक जरूर लगाइए, भले आपके मार्क्स कम आए बट मॉक लगाइए, उसका प्रॉपर एनालिसिस करिए, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, कितने कौन से क्वेश्चन में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है और कौन से क्वेश्चन में टाइम आपका कम लग रहा है, उससे भी कम लगना चाहिए कि ठीक है, वो सब आप देखिए। और इंग्लिश तो मैम क्वालिफाई है तो उसमें तो ओनली जस्ट रीडिंग करिए, कर लो, हाँ। रीडिंग करिए। हाँ, और इस डिस्क्रिप्टिव लेटर और वो भी जो थोड़ा बहुत है वो भी आप देख सकते हो, दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो मैं बोलूंगी डिस्क्रिप्टिव बदला है तो मेरे भरोसे रहिए, क्लासेस में करवा दूंगी, लेटर ऐसे दे ही नहीं रहे हैं इस बार। इस बार ओहो एलसीओ वालों भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हाँ। अलग करते हैं, एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव कॉपी कर लिया है पैटर्न। ओके ओके ओके, हाँ मैम थोड़ा दो हाँ, साल मीन्स चेंज कर लिया होगा 2 उन्होंने। साल हो गए, हाँ हाँ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, वही वही। हम्म, और दूसरा कि जियो और इंश्योरेंस में थोड़ा ऐसा नहीं कि प्रीली में तो उस पर फोकस कर रहे हैं, पर स्टार्टिंग से जियो और इंश्योरेंस में फुल फोकस करिए। अगर जो आपको सही में अगर एग्जाम के लिए सीरियस हो आप, तो स्टार्टिंग से ही प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलिए। क्योंकि मुझे पता है तब तक 3 अक्टूबर आई थिंक प्रीली में एग्जाम है हम्म, उसका, न्यू वैकेंसी है उसका। यही 1 मंथ ही है, हाँ। हाँ, तो 1 मंथ ही बाकी है, तो हम्म, जितना हो सके वो प्रैक्टिस करिए, जितना भी हो सकते मॉक लगाइए और उसका प्रॉपर एनालिसिस करिए। और जो जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है, जो जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है, उसके बारे में फिर से थोड़ा बेसिक देख लीजिए और उस पर थोड़ा भार दीजिए। तब क्योंकि मैडम ये एग्जाम ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ है, निकाल सकते हो, बट उसमें थोड़ी आपको स्ट्रेटेजी करनी होगी, देखना होगा कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हो, उस पर वर्क करिए और इजीली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो जयदीप ये बोलोगे ना सबको कि इंटरव्यू के लिए हर्षिता मैम पे रह सकते हो, भरोसा कर सकते यस यस, 100%, 100%। क्योंकि आपके सामने मैं बैठा हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि 100% हर्षिता मैम के इंटरव्यू का कोर्स लीजिए। वो हो, भरोसा करो। आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो या आपने पहले से भी इंटरव्यू लिया हुआ, बट आप मैम का कोर्स लीजिए, उनसे मॉक इंटरव्यू करिए, आपको 100% कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत मिला है। और अभी जो मेरा मैम जी आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है, मैं सेकंड इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू जो फेस टू फेस हुआ था और ये अभी ऑनलाइन हो रहा है, हाँ, तो अभी आप ही देख सकते हो कि कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है। मुझे तो मजा आ रहा है आपसे बात करने में बहुत, और तुम्हारे पॉइंटर्स ना बहुत स्ट्रांग, मतलब ये जो बातें आप बोल रहे हो ना, ये वही बोल सकता है जिसने इतने साल मेहनत की है। मैं बता रही हूँ, ये वही मॉक वही। वाली बात आपने कही कि डरो मत मॉक देने से कि आज शुरू नहीं करना, अभी शुरू नहीं करना, मॉक लर्निंग के लिए है, मॉक से सीखना है। तो आपने जितनी बातें करी हैं, आपने प्रैक्टिस को लेके आपने बातें की हैं, आपने जो एडवाइस दी है, मुझे पता है ये एक ऐसा स्टूडेंट ही दे सकता है ऐसी एडवाइस जो 2 साल 3 साल बिल्कुल रगड़ चुका है, मेहनत हाँ हाँ, कर वही चुका है, वही तब वो ये निकलते हैं शब्द इतने निकल confident, गए, सही सही वरना सही। नहीं निकलते हैं, हाँ। वरना पता नहीं होता, ये स्ट्रैटेजी तब समझ में आ जाती है। क्योंकि मैम हमने स्टार्टिंग के 6 मंथ में मिस्टेक कर ली थी क्योंकि हम भी मॉक नहीं देते थे। हाँ, उसके बाद हमने मॉक देना चालू किया, पर पता चला कि नहीं ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें ये मिस्टेक हो रही है, इसमें ये नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने वर्क और ज्यादा मेहनत की और ज्यादा मेहनत की। उसके बाद में ऐसा था कि जब मॉक ना लगाओ तो लगता है यार कुछ तो मिसिंग है, मिसिंग कुछ है तो इनमें। मिसिंग है। हाँ, ओके, तो मॉक तो लगाना ही है, मॉक मेन है, बाकी कुछ नहीं, मॉक तो मेन है। और जियो इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो जयदीप के ये पॉइंट्स आप सब नोट कर लो। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी कि जयदीप से अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे ऐड कर लो,
क्योंकि Sure, वो sure. अपने फ्री टाइम में ऑफिस के आने के बाद आपके कमेंट्स के आंसर भी कर देंगे, मोटिवेशन आपका बहुत अच्छे से बढ़ा देंगे। तो कॉन्फिडेंट है। देखो टीचर तो बोलता ही रहता है मॉक दो, इतना Okay. सीरियसली लेते नहीं है कभी कभी, बट सही बोले। आपके मुंह से आ रहा है, आप वहां पे काम कर रहे हैं LIC AO की प्रोफाइल में, तो मुझे लगता है ये लोग थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे चीजों सही है, को। सही है। और बिल्कुल, और जो भी क्वेश्चन हो जयदीप से, जो आप पूछना चाहते हो वो जरूर कमेंट्स में मेंशन करिएगा। तो जयदीप, मैं आपको फिर से दोबारा से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि Thank you, आपने ma'am. किया अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी। और मुझे पता है कि आज भी ऑफिस था, आप हाफ डे करके आए, और उसके बावजूद आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये Yes, मेरी sir. बहुत बड़ी बात है ना। Sir. तो Yeah, पूरी yeah. टीम की तरफ से, टेक्स्टबुक की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thanks a lot. ओके।